नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए डेंटल फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट लेकर के आए दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं फार्मा नोट्स YouTube चैनल के साथ में। देखिए, इसमें तो पहली बात आती है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की दोस्तों। तो इसके लिए मैं शाम तक नया एक अच्छे से वीडियो अवेलेबल करा के दूंगा। एंटीसेप्टिक्स कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? तो लिविंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है वो टेबल, फैन, ऐसे चीज़ों पे अप्लाई किया जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए यह डिसइंफेक्टेंट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये फर्क आप यहाँ पे समझ लीजिए। और इसमें जो भी एग्जाम्पल आते हैं उसके लिए नया वीडियो आ जाएगा जल्दी शाम तक। और नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट एंड ऑब्डुंडेंट्स करके। अब एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है देखिए, तो पहले किसी जख्म को जो ठीक होने का इलाज होता है, वाउंड्स हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर जख्म से कुछ लिक्विड बाहर आते हैं दोस्तों, है ना। तो वो जो बाहर आने वाला लिक्विड है उसको रोकने के लिए, उसको डिमिनिश करने के लिए ये एस्ट्रिंजेंट अप्लाई किया जाता है। और ये काम कैसे करता है? जिसके अंदर की जो प्रोटीन्स है उसको प्रिसिपिटेट कर देता है, तो वो वहां से वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर आना जो वाला लिक्विड है वो बंद हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, एक्ट बाय प्रिसिपिटेटिंग द प्रोटीन इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेल्स used to diminish the excretion of और एक्सक्लूडेशन ऑफ सुपरफिशियल सेल्स। तो उसमें जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसको रोकने के लिए ये प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करके काम करते हैं एस्ट्रिंजेंट। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यूज्ड एज लोकल हीमोस्टैटिक्स एंड ममीफाइंग एजेंट। तो ये एज अ ममीफाइंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है, हीमोस्टैटिक्स करके भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ब्लड को स्टैट कर रहा है ना, स्टैटिक्स, वो उसका जो एक्सक्रीशन है उसको रोक रहा है, स्टार्ट करना यानी रोक देना। और यहाँ पे ममीफाइंग एजेंट बोला है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी कम होगा। ममीफाइंग एजेंट को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो एस्ट्रिंजेंट्स के क्या बोले हैं। टैनिक एसिड होगा, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एलम। ठीक है, एलम तो आपको पता है ना, अगर आप दाढ़ी करते हो तो उस वक्त जो ब्लडिंग होता है तो तुरंत वहां पे एलम लगाया जाता है ना, उसको तुरटी बोलते हैं। तो वो जो तुरटी लगाने से वो ब्लड जो है वो कम हो जाता है। तो ये क्या किया उसने, प्रिसिपिटेट किया प्रोटीन्स को, और जो एक्सक्रीशन हो रहा था उसको रोक दिया, है ना। तो इस तरीके से ये लोकल हीमोस्टैटिस करके भी इसका इस्तेमाल होता है। और ममीफाइंग एजेंट मतलब वहां पे जो इन्फेक्शन होने वाला था वो भी रोकने का ये काम करते हैं। तो ये एस्ट्रिंजेंट्स के एग्जांपल है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑब्डुंडेंट्स को हम समझेंगे दोस्तों। ऑब्डुंडेंट्स क्या होते हैं? तो यूज्ड टू आइदर डिमिनिश और इलिमिनेट, है ना, सेंसिटिविटी टू मेक एक्सकैवेशन पेनलेस, है ना। जब भी हमारे दांतों में कुछ होता है तो वहां पे जो प्रोसेस करने की होती है, दांत निकालना हो, कुछ करना हो, तो पेनलेस हो जाए, वो एरिया पेनलेस हो जाए, वहाँ की सेंसिटिविटी कम हो जाए या फिर पूरी चली जाए, इसके लिए ये अप्लाई किया जाता है। आजकल तो झाइलोकेन का, लिग्नोकेन का इंजेक्शन आता है, वही इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थेटिक। लेकिन ये ऑब्डुंडेंट्स क्या चीज़ था, इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे? यूजेनॉल। यूजेनॉल मतलब क्लोआइल, जैसे लौंग आपने खाई होगी जिससे अनस्थेसिया आता है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल से आप बाकी एग्जाम्पल को भी समझ सकते हो। इथेनॉल हुआ, फिनॉल, क्रियोसेट, बेंजील अल्कोहल, कैम्पर, थाइमोल, मेंथॉल, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड जैसे सब्सटेंस इसमें आते हैं ऑब्डुंडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एजेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे ममीफाइंग एजेंट्स एंड ब्लीचिंग एजेंट्स। देखो ममीफाइंग एजेंट यहाँ पे आया है। ममीफाइंग एजेंट क्या करते हैं? इन्फेक्शन से रोकने का काम करते हैं टिश्यू को। ठीक है, तो ये ममीफाइंग, मम्मी जो है ना, हमारी मम्मी हमें खेलने की जाने के लिए बात बोलती है कि इसको हाथ मत लगाना, मिट्टी में हाथ मत डालना, यानी कि इन्फेक्शन से रोकने की कोशिश करती है। तो ममीफाइंग एजेंट्स को याद रखिएगा, इसमें एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज यूज टू हार्डन एंड ड्राई द टिश्यू of pulp and root canal so that the tissue are resistant to infection। टिश्यू को इन्फेक्शन से बचाने में ये काम आते हैं ममीफाइंग एजेंट। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये एस्ट्रिंजेंट मैंने आपको बोला और एंटीसेप्टिक इनका कॉम्बिनेशन, तो टैनिक एसिड यहाँ पे भी आएगा, एस्ट्रिंजेंट भी था। फिर पैराफॉर्माल्डिहाइड आएगा, आयोडोफॉर्म इसमें आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग क्यों करते हैं सभी को मालूम है, उसका व्हाइटनेस बढ़ाने के लिए, यानी कि रिमूव द पिगमेंटेशन ऑफ द टीथ, तो वो व्हाइट हो जाए, पिगमेंटेशन जो है उसका चला जाए, पूरे व्हाइट दिखे, तो ये ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप से, या तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और अदर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में कौन से आएंगे? परहाइड्रोल, पायरोजोन, सोडियम परऑक्साइड आएंगे। रिड्यूसिंग में सोडियम थायोसल्फेट आएगा। और अदर में आएगा क्लोरीनेटेड लाइम, यूवी रेज आएंगे, इसमें यूवी रेज का भी इस्तेमाल होता है।
और नेक्स्ट आएगा, अगर आपके दांतों पर आयोडीन के स्टेन्स है तो उसको रिमूव करने के लिए विक अमोनिया सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। आयरन के स्टेन्स अगर हो तो उसमें हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगर किसी में खून की कमी हो तो उसको आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, और इन आयरन टैबलेट से अगर दांतों पे स्टेन्स आए हो तो वो निकालेंगे कैसे, हाइपोक्लोराइट का एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, अमोनिया का वीक सॉल्यूशन होता है, ऐसे सॉल्यूशन से ये अमोनिया का आयोडीन का स्टेन निकालता है, और ये हाइपोक्लोराइट आयरन के स्टेन्स को भी निकालने में काम आते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि कौन से दूसरे एजेंट्स भी हमें पढ़ने हैं डेंटल फार्माकोलॉजी के नीचे। नेक्स्ट है स्टिप्टिक्स एंड डिस्क्लोजिंग एजेंट। ठीक है, स्टिप्टिक्स को क्या बोलेंगे, लोकल हीमोस्टैटिक्स दोस्तों। तो ये भी लोकल हीमोस्टैटिक्स के जैसे काम करते हैं, जैसे हमने एस्ट्रिंजेंट हेड के नीचे बोला था आपको, तो ये इसको स्टिप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, स्टिप्टिक्स तो ये यूज टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, तो ये खास करके वो हीलिंग प्रोसेस वाला में जो एक्सक्रीशन था उसको रोकने के लिए एस्ट्रिजेंट था। यहाँ पे खास करके ब्लीडिंग की बात की जा रही है। कंट्रोल द ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द माइन्यूट वेसल्स बाय फॉर्मिंग द क्लॉट, दैट इज आर्टिफिशियल क्लॉट। ये आर्टिफिशियल क्लॉट करके जो भी ब्लड बाहर आ रहा है, ऊज आउट हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, उसको रोकने के काम आते हैं ये स्टिप्टिक्स, जिसे लोकल हीमोस्टैटिक्स बोला जाता है। ये ब्लड को रोकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली ब्लड को रोकने के काम आते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिएगा क्या क्या है। एक तो होगा जिलेटिन स्पॉन्ज, नेक्स्ट होगा फाइब्रिन फोम, जिसमें ह्यूमन प्लाज्मा से इसे बनाया हुआ होता है। फिर ह्यूमन एंड बोवाइन थ्रोम्बाइन करके फैक्टर होता है, ये थ्रोम्बिन जो क्लॉटिंग के काम आता है, तो बोवाइन से या फिर ह्यूमन से इसे आइसोलेट किया जाता है। फिर ऑक्सीडाइज सेलुलोज है, रसेल्स वाइपर विनोम है, ये भी क्लॉट के काम आते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में देखो, जो हमारी वेसल होती है उसको बारीक किया जाता है जिससे ब्लीडिंग बहुत कम हो जाए, रुक जाए, तो इसमें एड्रेनालिन का 1% का सोल्यूशन आता है। फिर एस्ट्रिंजेंट में हमने देखा था, मैंने अभी आपको बोला एस्ट्रिंजेंट भी ऐसे जो हमारे हीलिंग प्रोसेस में वो जो वाउंड से जो सब्सटेंस बाहर आते हैं निकलते हैं उनको रोकने के काम आते हैं एस्ट्रिंजेंट। तो यहाँ पे भी आपको हीमोस्टैटिक लोकल हीमोस्टैटिक इफेक्ट देते हैं एस्ट्रिंजेंट। तो इसमें टैनिक एसिड का 20% सोल्यूशन इन ग्लिसरीन। फिर ट्रानेक्सामिक एसिड, जिसे पॉज भी बोला जाता है, टैबलेट पॉज, इंजेक्शन पॉज आते हैं ट्रानेक्सामिक एसिड के, ये भी ब्लीडिंग रोकने के काम आता है। और इथामसिलेट भी याद रखना है। ठीक है, ये सारे एजेंट आपने स्टिप्टिक्स लोकल हीमोस्टैटिक्स के अंडर याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्लोजिंग एजेंट। ठीक है, अब डिस्क्लोजिंग एजेंट क्या करते हैं, इट विल रिवील द डेंटल प्लैक, डेंटल प्लैक को रिवील करने का काम करते हैं डिस्क्लोजिंग एजेंट दोस्तों। आगे हमें देखने दो प्रोडक्ट्स है, दो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसका नाम होगा डेंटिफ्राइसिस एंड माउथ वॉशेस दोस्तों। अब ये डेंटिफ्राइसिस क्या होता है, इसमें टूथ पाउडर टूथपेस्ट आते हैं जिसको हम टूथ ब्रश से हमारे टीथ पर अप्लाई करते हैं, क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं टीथ को, उसको डेंटिफ्राइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखिए, जब ये आप डेंटिफ्राइसिस बनाते हो तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे। या तो इसमें एब्रेजिव होते हैं, एब्रेजिव में प्यूमिक, एमेरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चाक होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इमेरी यानी इसमें एलम होता है दोस्तों। फिर इसमें ह्यूमेक्टेंट डाला जाता है जैसे ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। फिर डिटर्जेंट और फोमिंग एजेंट के तहत इसमें एसएलएस को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, एसएलएस, ये किसके अंडर आएगा, डिटर्जेंट, फोमिंग एजेंट या फिर सर्फैक्टेंट बोलते हैं इसको। तो ये ऐड किए जाते हैं जब हम डेंटिफ्राइसिस बनाते हैं। बाइंडर्स ऐड किया जाता है, बाइंडर्स में सीएमसी कार्बोक्सी मिथिल सेलुलोज ऐड किया जाएगा। कुछ स्वीटनर्स होते हैं, सॉर्बिटॉल, सैकरिन के जैसे डायबिटिक पेशेंट को भी इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन चलता है तो वो भी इससे दांत घस सकते हैं अपने। फिर एंटीसेप्टिक्स या फिर थेराप्यूटिक्स के अंदर स्टेनस फ्लोराइड है, डायबेसिक अमोनियम, यहाँ पे फॉस्फेट है, सोडियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स को ऐड किया जाता है दोस्तों। और लास्ट में इसमें कलर्स फ्लेवर्स होते हैं, कलर्स देखेंगे आप तो मिथिलिन ब्लू, मैजेंटा टाइप का, और फ्लेवर्स पेपरमिंट और क्लो टाइप का, क्लो लॉन्ग होता है। फिर प्रिजर्वेटिव तो डालना पड़ेगा खराब ना हो इसके लिए, तो मिथिल पैराबेन जैसे प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं ये माउथ वॉशेस क्या होगा दोस्तों। ये फार्मा नोट्स के जरिए हम आपको प्राइमरी अर्निंग सोर्स के लिए फार्मेसी तो पढ़ा रहे हैं, और जितने अच्छे से पढ़ा है उससे कई गुना अच्छा हम 7 सेंस पे हम ट्रेडिंग भी सिखाते हैं दोस्तों। हम जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, तो ट्रेडिंग करना अच्छी बात है कि नई बात है, तो इसको लर्न करने के लिए हमारे 7 सेंस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके लिए हमने हमारा ये लोगो यहाँ पे दिया हुआ है, 7 सेंस वीवी बोपिनोर 8087339648 करके हमारा लोगो होगा। तो इस चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, चैनल पे जाए, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर मार्केट को समझे, स्टॉक मार्केट को समझे, ट्रेडिंग को समझे दोस्तों। क्योंकि आप जब भी वीडियोस देखते हो तो आपके सामने ये एडवर्टाइज बार बार आती है, आप जितना नहीं बोलोगे ये उतना बार बार एडवर्टाइज दिखते हैं, जैसे एंजल वन हुआ, या फिर जीरोदा हुआ, या फिर
कोई पेटीएम हुआ या फिर अपस्टॉक्स हुआ, तो ये सारे आपके पास आते हैं, बार बार एडवर्टाइज आपको देखने मिलती है। तो ये क्या है, ये ऐसा क्या है, इसमें क्या करना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो ये मनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। तो ये सारा जो सीखना है, इससे लर्निंग के लिए हमने हमारा ये 7 सेंस चैनल बनाया है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, इक्विटी क्या होगा, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ये ट्रेडिंग में जो बुलिश मार्केट किसको बोलते हैं, बियरिश मार्केट किसको बोलते हैं, ये ग्रीन कैंडलस्टिक, रेड कैंडलस्टिक क्या होते हैं दोस्तों, ये पूरा टेक्निकल प्राइस एक्शन और उसके चार्ट आपको समझाएंगे जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस समझाया जाएगा दोस्तों। ये प्राइवेट कोचिंग वाले ये चीज़ों को समझाने के लिए 15,000, 30,000, 1 लाख रुपए तक लेते हैं दोस्तों, और समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए हमने ये 7 सेंस चैनल बनाया है, जो सबके काम आए, लर्निंग के, ट्रेडिंग समझने के काम आए दोस्तों। मैं ट्रेडिंग आपको करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको समझने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज इस चैनल पे हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं सब्सक्राइबर्स है। इसका लिंक मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप कोशिश करें इसे ज्वाइन हो और आप यहाँ से ट्रेडिंग सीखें, और बाद में कभी आप जब इनकम स्टार्ट करेंगे तो उसमें 1-2% पैसा डाल के आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपको ये आती है। और मैं मानता हूँ कि फार्मासिस्ट कुछ भी कर सकता है, तो वो ट्रेडिंग को भी समझ सकता है। मैं समझने की और सीखने की बात कर रहा हूँ बार बार आपको। तो आप आके और ट्रेडिंग के बीच में सबसे पहले 7 सेंस चैनल आए, ये मैं चाहता हूं, ताकि आप ट्रेडिंग से पहले अवेयर हो जाए, ना कि किसी फ्रॉड चक्कर में आए दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर सही लगता है तो 7 सेंस पे पहले आइए, नहीं लगता है तो ट्रेडिंग की दुनिया में जाइएगा ही मत, लेकिन जाना है तो 7 सेंस से ही जाना है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे माउथ वॉशेस क्या है उसे देखते हैं। देखिए, माउथ वॉशेस जो होते हैं गार्गल्स करने के काम आते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे माउथ की जो अगर फाउली स्मेल आती हो तो वो कम हो जाती है। तो इट इज़ यूज्ड बाय स्विशिंग द लिक्विड एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इंग्रेडिएंट्स का ये। तो ये स्विश करना होता है हमारे माउथ में, इसको माउथ फुल ऑफ वाटर लेके, इसका ये पोर्शन होता है 15 से 30 ml लेना होता है माउथ वॉशेस का, और उससे हमें थोड़ा सा स्विशिंग करना होता है इन ओरल कैविटी। मैं गार्गल्स बोला, यहाँ पे स्विशिंग करना होता है टू रिड्यूस द प्लेक को कम करने के लिए, कैरीज को कम करने के लिए, जिंजिवाइटिस को कम करने के लिए, एंड स्टोमेटाइटिस को कम करने के लिए। और बैड ब्रेथ तो यहाँ से कम होता है दोस्तों। ये कॉस्मेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, दांतों का फाउली स्मेल ना आए। इसमें क्या इंग्रेडिएंट होते हैं दोस्तों, अगर आप ये माउथ वॉशेस बनाते हो, इसमें अल्कोहल होता है, ह्यूमेक्टेंट्स के तहत इसमें ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल होते हैं, सर्फेक्टेंट के तौर पर इसमें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट देखिए, पॉलीऑक्सीइथिलीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, सॉर्बिटॉल डेरिवेटिव्स, फैटी एस्टर्स होते हैं, और एनायनिक सर्फेक्टेंट में एसएलएस को याद रखिएगा। ठीक है, एसएलएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट, फोमिंग एजेंट के अंडर आएगा। तो ये एनायनिक टाइप का एसएलएस होता है। ठीक है, एसएलएस का टाइप क्या है, एनायनिक टाइप का सर्फेक्टेंट है। फिर फ्लेवर्स एंड कलर्स भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैरीज को समझेंगे। डेंटल कैरीज क्या होता है, तो डेंटल डिके होता है, दांतों को कम करने वाला, दांतों की साइज कम हो जाती है दोस्तों डेंटल कैरीज से। अगर फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में अटके हो तो उनका डिग्रेडेशन के साथ में दांतों का भी डिग्रेडेशन हो जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है दोस्तों। और इसके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर खास करके फ्लोराइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम आयंस, यूरिया का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें से आपके एग्जाम में होने वाले डीएमईआर के एग्जाम में ये पोर्शन दिया हुआ है, डेंटल फार्माकोलॉजी, और अगर सवाल बनेगा तो यही से बनेगा दोस्तों, और आपके सवाल का जवाब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है ना तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होती है, मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ, उसे पढ़ के मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और उसी उत्साह के साथ में, उसी उमंग के साथ में मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आता हूं दोस्तों। तो जो नए लोग हैं उनसे दरखास्त है, गुजारिश है कि चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इस बेल आइकन को क्लिक करने से होता यह है कि जब भी हमारा वीडियो आता है आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन या मैसेज जारी होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और आप यूं ही फार्मा की दुनिया में दर कदम आगे बढ़ते रहते हो, और हम आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।